देखो रूपक एक होता है आपका उपमेय, उपमेय और उपमान, इन दोनों को अगर आपने अच्छे से जान लिया तो आप रूपक और उपमा में हमेशा भेद कर पाओगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक आपका उपमेय होता है और एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ कर रहे होंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की, चाहे यूपी टेट की, रीट की, बीपीएससी की, और जो हमारी हिंदी ग्रामर के प्रश्न है वो सभी में आते हैं। तो अभी कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, और जो भी हिंदी की वीडियो पहले दी जा चुकी है, आशा करती हूँ आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अवश्य देखें। तो देखो, आज हम अलंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम रूपक अलंकार को पढ़ेंगे, और रूपक और उपमा ये दो अलंकार हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन बनी रहती है। बच्चे बहुत ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा रूपक है और कौन सा उपमा है, तो दोनों में क्या अंतर है, आप आसानी से कैसे एग्जाम में इन दोनों के अंतर को जान पाओगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम अलंकार को समझते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाली शब्दों को अलंकार कहते हैं, और ये परिभाषा आपने बहुत बार पढ़ी है। आप 7th 8th से इस परिभाषा को पढ़ते हुए आए हैं। यानी ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ा दें, उसको अलंकृत कर दें। यानी जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, आप इस तरीके से समझिएगा कि जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो उसका जब हमने पढ़ा और उसी के अनुसार अर्थ आ जाए, ठीक है, तो वहां अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कह दिया जाए, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाए, ठीक है, और किसी की उपमेय की उपमान से तुलना कर दी जाए, तो इस तरीके से जो अलंकारों का प्रयोग होता है, यानी काव्य में बहुत ही सुंदर भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो वे हमारे अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार के जो भी भेद है वो आप सबको पता ही होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूपक। देखो, रूपक एक होता है आपका उपमेय, उपमेय और उपमान, इन दोनों को अगर आपने अच्छे से जान लिया तो आप रूपक और उपमा में हमेशा भेद कर पाओगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक आपका उपमेय होता है और एक आपका उपमान होता है। देखो, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, ये क्या है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? उपमान है जिससे। ठीक है, सिर्फ इतना भेद आपको जानना है, जिसकी और जिससे। अगर ये भेद अगर आप जान गए तो आप इनको हमेशा याद रखोगे। यानी उपमेय जिसकी और उपमान जिससे, यानी जिससे तुलना की जाए, यही दोनों का डिफरेंट है, जिससे तुलना की जाए। अब उपमेय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? हम बात रूपक की कर रहे हैं, जैसे कि किसी के चरणों की तुलना की जाए, ठीक है, किसी के चरणों की तुलना की जाए, किसी के मुख की तुलना की जाए, ठीक है, किसी की सुंदरता की तुलना की जाए, तो इस तरीके से ये आपका उपमान है। ठीक है, सॉरी, उपमेय है। और उपमान में जिससे तुलना की जाए, जैसे चरणों की तुलना आपकी किस किस से की जाती है? कमल से की जाती है, कमल से की जाए। ठीक है, आपकी मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए, चंद्रमा से की जाए, सुंदरता की फूल से की जाए, तो इस तरीके से, या फिर किसी और से कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों के भेद को जान लेते हो, और यही सेम सिचुएशन आपकी, सेम कंडीशन आपकी उपमा में होती है। ठीक है, यही उपमा में होती है कि उपमा में भी आपका उपमेय और उपमान ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक की तुलना की जाती है और एक से तुलना की जाती है। ठीक है, यानी एक की तुलना की जाती है और एक से की जाती है, वही कंडीशन है। तो आप दोनों का भेद समझ पाए होंगे। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर आज हम समझेंगे।
रूपक और उपमा में वीडियो लास्ट तक आप अवश्य देखना। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, तो आप इसको लास्ट तक अवश्य कर पाओगे। ठीक है, यानी आप एग्जाम में इनके भेद को बहुत अच्छे से कर पाओगे, मिनटों में, चुटकियों में। ट्रिक भी बताऊंगी मैं, और ट्रिक का ज्यादातर सभी उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए, बिना ट्रिक के भी हमें पता होना चाहिए कि रूपक क्या है, ठीक है, उपमा क्या है। दोनों में ही हम तुलना करते हैं एक दूसरे की। तो अब देखो रूपक में क्या होता है, रूपक में आपका उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, रूपक में क्या है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यहां मान लिया जाता है। अब बात उपमा की कर लेते हैं। उपमा में क्या होता है, उपमा में उपमेय को उपमान जैसा, ठीक है, उपमान जैसा मान लिया जाता है। यह उपमान जैसा मान लिया जाता है, जैसा यानी समान, ठीक है, उपमान के समान मान लिया जाता है। यहाँ उपमेय को उपमान के समान माना जाता है आपका, और यहाँ उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ उपमान ही मान लिया जाता है। दोनों का अंतर समझ पाओगे। अभी कुछ उदाहरण देंगे तो उन उदाहरणों से आप समझ पाओगे। और इसकी एक ट्रिक है, तो देखो इसकी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, उपमा में आपको कैसा मिलेगा, सा, सी, से, सम, सरिस। ठीक है, यानी चंद्रमा सा, चंद्रमा सी, चंद्रमा से। ठीक है, इस तरीके से, यानी जिससे भी आप तुलना करोगे, जिस भी उपमान से, तो वहां सा, सी, से, सम, सरिस, क्योंकि यहाँ हम उसको उस जैसा, ठीक है, उस जैसा मानते हैं। लेकिन रूपक में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देती हूँ। जैसे कि रूपक का है आपका, एक तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, चरण कमल बंदो हरे रानी। ठीक है, चरण कमल बंदो हरे राई। अब देखो यहाँ क्या है कि चरण कमल, यानी ये जो चरण है, ये जो पैर है, इनको कमल ही मान लिया गया है। यानी जो चरण है वो कमल ही है, चरण कमल। ठीक है, यानी चरण कमल जैसे नहीं है। अगर यहाँ होता कि चरण कमल जैसे, ठीक है, या सासी से, चरण कमल से, चरण कमल से, तब यहाँ उपमा हो जाता। जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, यहाँ है आपका चंद्र खिलौना ले हूं, यानी मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ जो खिलौना है वो क्या है, चंद्रमा ही है। ठीक है, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं है। अब आप समझ पाए होंगे कि ये रूपक है आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ सा, सी, से, सम, सरिस ये सारे शब्द नहीं मिले हैं। अब हम देखेंगे उपमा का। तो अब हम उपमा का उदाहरण देखेंगे। ये लाइट बार पर, तो अब हम उपमा के उदाहरण पढ़ेंगे। तो अब यहाँ आपको मिलेगा सा, सी, से, सम, सरिस। तो देखो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, कुंद इंदु सम देह। ठीक है, ये भगवान शंकर के बारे में कहा गया है कि उनकी जो देह है वो कुंद इंदु
इंदु सम, ठीक है, किसके समान है। सम का अर्थ होता है समान, ठीक है। जैसे कि एक अर्थ आपको मिलता है मुख मयंक सम, ठीक है, मुख मयंक सम, यहां भी आपको सम मिलेगा, या मुख मयंक सा, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। कुंद इंदु सम देह, तो इस तरीके से आपको ये सम सा सी से सम, जैसे कि एक आप और लिख लो, संत हृदय नवनीत समाना। तो उदाहरण तो बहुत सारी है, यहाँ आपको समान, ठीक है, तो समान हो गया, यानी संतों का जो हृदय है वो कैसा है, नवनीत के समान है। नवनीत माने होता है मक्खन, ठीक है, मक्खन के समान है। यहाँ मुख किसके समान है, मयंक, मयंक यानी चंद्रमा के समान है। और यहाँ देह किसके समान है, कुंद यानी कुंदन के समान है, ठीक है, और इंदु यानी चंद्रमा के समान। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, और आशा करती हूँ कि आप अब स्वयं से जहां भी जितने भी उदाहरण है आपके पास बुक है, आप एग्जाम में कर पाओगे। तो इन दोनों के भेद को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं और तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। और आपको एक न्यूज और आपको दे दूं, गुड न्यूज, कि आपकी 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी से आपकी सीटेट की क्लासेस शुरू होने वाली है, और आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।